जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 231 तक को देख लिया था, यानी कि हम लोगों ने 231 तक को देख लिया था। अब आपका आता है अनुच्छेद 232। देखिए, अनुच्छेद 232 से लेकर अनुच्छेद 237 तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा की गई है, यानी कि 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई थी, फिर आपका हाई कोर्ट की चर्चा किसमें किया गया 214 में, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा 232 से लेकर 237 तक इसमें किया गया है। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अनुच्छेद 124 में देख लिया, फिर आपको हाई कोर्ट में 214 में देख लिया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 232 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक देख लिया, अनुच्छेद 231 तक। तो आइए इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कहते हैं भैया, तो इसको हम जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, या इसे हम अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं। सबसे निचली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसे किस किस नामों से जानते हैं, तो इसे जिला या सत्र न्यायालय या इसे अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसे हम सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, आपका जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो आइए इसको हम कोशिश करते हैं समझने को। इसकी चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 232 से लेकर अनुच्छेद 237 तक इसकी चर्चा की गई है। अब समझते हैं अनुच्छेद 232 में क्या कहा गया। देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 232 का कोई भी औचित्य नहीं रहा है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 232 क्या है, निरसन है, यानी कि उसे समाप्त कर दिया गया है। अब यानी कि अनुच्छेद 232 समाप्त कर दिया गया, इससे कोई मतलब है नहीं मतलब है। अब आप कहते हैं अनुच्छेद 233 क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो जिला के न्यायाधीश हो गए, मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश होंगे जज साहब, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसमें कहा गया है कि उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल साहब उनकी नियुक्ति करेंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा भैया, तो राज्यपाल साहब करेंगे। यानी कि जजों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल साहब। किसमें चर्चा की गई है, अनुच्छेद 233 में। कहाँ के जज के, तो जिला न्यायालय के जज की नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे, यानी कि होता आपका अनुच्छेद 233। अब 234 में क्या कहा गया है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब मान लीजिए, देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट था ना, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं भैया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा पद होता है। इनके लिए पूरा इंडिया ही कोर्ट है, जहां मन करे तहां बैठ के फैसला सुना देंगे। इनके लिए ये जरूर नहीं कि 4 दीवारें होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, नहीं, पूरा इंडिया इनके लिए कोर्ट है। किसी भी कोर्ट में घुस के अपना फैसला को सुना सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इनके लिए 4 दीवारी का होना जरूरी है, ये सिर्फ हाई कोर्ट में फैसला सुना सकते हैं, इन्हें कि जहां मन करता है फैसला नहीं, ये लोग सिर्फ हाई कोर्ट में ही फैसला सुना सकते हैं। जबकि CJI इनके लिए पूरा इंडिया ही कोर्ट है, समझ रहे कि नहीं, ये बहुत बड़ा पद होता है CJI का। हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका होता है, इनके मुख्य न्यायाधीश को हम डीजे कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें इन डीजे के नाम से हम जानते हैं। इन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से भी जानते हैं। तो इनके मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज के नियुक्ति कौन करेगा भैया, तो राज्यपाल साहब करते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 233 में किया गया। अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का जज थोड़ी ना रहेंगे भैया, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज थोड़ी ना रहेंगे, उनके देख रहे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अन्य जज होंगे कि नहीं होंगे, तो कहा गया अन्य जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल साहब ही करेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 234 में किया गया है। अब आपका आता है अनुच्छेद 235। क्या कहा गया है कि जिला न्यायालय जो होगा वो हाई कोर्ट के अधीन होगा, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, यह हाई कोर्ट के अधीन होगा। यानी कि हाई कोर्ट जो बात कहेगा उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, वह उसकी अवमानना नहीं कर सकता है। यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा, उसी के नीचे वो काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 236 क्या कहा गया इसमें, जिला जज, यानी कि आपको जो जज साहब होंगे जिला जज की इसमें चर्चा किया गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डीजे की चर्चा किया गया है। तो देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है सिविल जज और एक होते हैं सेशन जज। अब ये सिविल मुकदमा क्या होता है, सेशन मुकदमा क्या होता है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, तो जिला जज की चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 236 में। कितने प्रकार के जज होते हैं, 2 प्रकार से। एक आपका दीवानी मुकदमा लड़ते हैं और एक फौजदारी। सिविल को क्या बोलते हैं भैया, दीवानी, और सेशन को फौजदारी। यानी कि एक आपका इसे व्यवहार न्यायाधीश कहेंगे और इसे सत्र न्यायाधीश के नाम से जानेंगे। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे या फिर सिविल मुकदमा क्या होता है और सेशन मुकदमा क्या होता है। यानी कि 236 में आपका डिस्ट्रिक्ट जज की चर्चा किया गया है। कितने प्रकार से जज होते हैं, 2 प्रकार से जज होते हैं। कौन कौन सा, एक सिविल जज और एक सेशन जज। सिविल जज को हम क्या कहते हैं, व्यवहार न्यायाधीश, और सेशन जज को हम सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आता है अनुच्छेद 237। क्या कहा गया इसमें,
जिला जज की सहायता के लिए मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि जिला के जज को सहायता देने के लिए क्या बनाया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। मजिस्ट्रेट जज क्या करेंगे, जिला जज को सहायता देंगे। यानी कि अनुच्छेद 232 से लेकर अनुच्छेद 237 को हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। 232 से 237 यानी कि इनके बीच में सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही चर्चा की गई, यानी कि जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश की चर्चा की गई है। यानी कि अनुच्छेद 232 से 237 में किसकी चर्चा, तो अनुच्छेद 232 से 237 में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 232 का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए उसे समाप्त कर दिया गया है। 233 में आपका जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। कौन नियुक्त करता है इन्हें, तो राज्यपाल साहब नियुक्त करते हैं। 234 में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। 35 में आपका कहा गया है कि जिला न्यायाधीश होगा वह हाई कोर्ट के अधीन होगा। 36 में कहा जिला जज की चर्चा किया गया है। जिला जज दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सिविल जज और एक आपका होते हैं सेशन जज। कोई दिक्कत नहीं है। 237 में क्या कहा गया भैया, तो जिला जज को सहायता करने के लिए आपका मजिस्ट्रेट बनाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 232 से 237 तक को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब समझते हैं कि सेशन जज क्या होते हैं और सिविल जज क्या होते हैं। इन सबको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सेशन मुकदमा क्या होता है और सिविल मुकदमा क्या होता है, यानी कि दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा। देखिए, हम लोग कोई क्राइम करते हैं ना, तो क्राइम की भी दो कैटेगरी होती है। यानी जब मुकदमा होता है तो मुकदमा दो कैटेगरी में होता है। एक होता है दीवानी मुकदमा। कौन मुकदमा, तो एक होता है दीवानी मुकदमा और एक होता है फौजदारी मुकदमा। एक होता है दीवानी मुकदमा और एक होता है आपका फौजदारी। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया है। फौजदारी मुकदमा, देखिए दीवानी मुकदमा पर कब होगा और फौजदारी मुकदमा कब होगा, जब पैसा से संबंधित कोई मुकदमा है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का खेत जोत लिया, चाहे कोई किसी का कर्ज लेकर कर्ज नहीं दे रहा है, तो आप किस कोर्ट में जाएंगे, तो आप दीवानी कोर्ट में जाएंगे। यानी कि आपके क्या कौन सा कोर्ट लिखा जाएगा, यानी कि दीवानी मुकदमा। यानी कि पैसा हो, चाहे लूटपाट कर लिया हो, चाहे कोनो चोरी कर लिया हो, मान लीजिए कोई किसी का खेत जोत लिया हो, मेड़ जोत लिया हो, तब कौन सा मुकदमा होगा, तो उस समय आप पर दीवानी मुकदमा किया जाएगा। दीवानी मुकदमा को कौन लड़ेगा भैया, तो दीवानी जज लड़ेंगे, यानी इनको व्यवहार न्यायाधीश इसके कोर्ट को सुलझाएंगे। और दूसरा होता है फौजदारी में क्या होता है भैया, मार पीट आ जाएगा, दूसरे को धमकी देना, डराना धमकाना, बलात्कार वगैरह, ये सब केस को आते हैं। यानी कि फौजदारी में कहा जाएगा भैया मारपीट, कोनो गटिये काट दिया, किसी को मार दिया, किसी को धमकी दे दिया, समझ रहे हैं ना, चाहे किसी के घर चोरी भी किया और मना करने पर मरबो किया, तो उसमें जाएगा, वो दीवानी में नहीं जाएगा। अभी मत किया कि चोरी किया है तो दीवानी में चल जाएगा, नहीं, चोरी किया है, मरबो किया है, वो कौन सा मुकदमा चल जाएगा, तो फौजदारी में चल जाएगा। ये तो आप समझिएगा कि दीवानी और फौजदारी मुकदमा क्या होता है। दीवानी पैसा से लेन देन होगा, फौजदारी आपका मारपीट वगैरह से होगा। अब देखिए, ये जो कोर्ट होता है ना आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें बहुत सारे जज बैठते हैं। तो क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है भैया, एक बिल्डिंग का नाम है, बहुत बड़ा क्या होता है, एक बिल्डिंग होता है। इस बिल्डिंग में ना कई कमरे बना दिए रहते हैं, ऐसे कई कोर्ट बना दिए रहते हैं। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें बहुत सारा मुकदमा आता है और उसमें बहुत सारे क्या है, जज हैं। तो क्या किया जाएगा ना, इसमें का जो डीजे रहेगा, डीजे के देख रेख में ये सब चलेगा कार्रवाई। तो इसमें का जो डीजे रहेगा ना, कहेगा ना इसमें कितना कमरा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या करेगा इसमें का डीजे ना, कहेगा कि देख भैया हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, बहुत बड़का है, इसमें जज भी बहुत ज्यादा है सब। तो वो क्या करेगा ना, इसमें इतना ग्रुप कर देगा, इसको क्या करेगा, दो कैटेगरी में इसे बांट देगा, दो कैटेगरी में क्या करेगा, इसे बांट देगा। और कहेगा कि देखो भैया इधर जो आपका जो कोर्ट रहेगा, ये तुम लोग जानते हो दीवानी मुकदमा को संभालना है, यानी कि जितना पैसा से लेन देन संबंधित मामला आएगा वो तुम लोग दीवानी में देख लेना। यानी कि इधर का जज क्या करेगा, तो जितना दीवानी मुकदमा रहेगा वो सब इधर के जज देख लेगा, और इधर के जज को क्या करेगा कि जितना तुम लोग फौजदारी मुकदमा आएगा वो तुम लोग देख लेना। समझ रहे हो ना, यानी कि क्या करना, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, देखिए बड़ा कोर्ट रहेगा ज्यादा केस आएगा, जाहिर सी बात है, और केस ज्यादा आएगा तो जज भी ज्यादा रहेंगे सब। अब क्या किए, इसमें का डीजे क्या करेगा, इसको दो कैटेगरी में बांट देगा, कहेगा कि तुम लोग दीवानी मुकदमा देखना, तुम लोग फौजदारी मुकदमा देखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जज दीवानी मुकदमा को देखेगा उसे हम सिविल जज या व्यवहार न्यायाधीश के नाम से जानेंगे। इसे क्या कहेंगे,
इसमें का जो जज होगा वो केस को देखेगा, उसे हम व्यवहार न्यायाधीश के नाम से जानेंगे, यानी कि सिविल जज के नाम से उसे क्या करेंगे, जानेंगे। जबकि जो फौजदारी केस को देखेगा उस जज को हम सेशन जज के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। किस न्यायाधीश के? तो इसे हम सत्र न्यायाधीश बोलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि क्या किया जाएगा, किसी कोर्ट को दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। डीजे कहेगा कि देख महाराज, तुम दीवानी देखना, तुम फौजदारी देखना। नहीं देखे यहाँ लिखा रहेगा आपका जिला व्यवहार न्यायाधीश या आपका जिला सत्र न्यायाधीश। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि इसमें दीवानी मुकदमा देखा जाता है, इसमें फौजदारी मुकदमा देखी जाती है। लेकिन हर जगह ऐसी व्यवस्था होती है? नहीं होती है। तब क्या किया जाएगा, मान लीजिए कोई आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसमें मतलब जजों की संख्या भी कम है, केस भी कम आता है। तब क्या किया जाएगा, तब ऐसी व्यवस्था को नहीं किया जाता। तब क्या करेगा, इसमें का डीजे क्या करेगा, मान लीजिए इसी कोई कोर्ट है, कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए इतना कमरा है उसमें। तो क्या करेगा ना, इसमें का डीजे बंटवारा नहीं करेगा, बल्कि जानते हैं क्या करेगा, कहेगा कि देखिए आप लोग ना, जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते तो क्या होता था कि घंटी से पहले क्या किया जाता था, आपका लंच के घंटी से पहले इंपॉर्टेंट क्लास को आपको चला दिया जाता था, और घंटी के बाद हल्का फुल्का विषय को पढ़ा के छुट्टी कर दिया जाता था। इसी प्रकार आप बताइए कि दीवानी मुकदमा खतरनाक होती है कि फौजदारी मुकदमा? किस मुकदमा में ज्यादा माथापेची होती है, दीवानी की फौजदारी? तो आपका जवाब होगा फौजदारी। सही बात है, मारपीट से संबंधित कि कोई किसी का गला काट दिया, समझ रहे कि नहीं, कोई किसी को धमकी दे दिया, कोई किसी का दुकान खाली करा लिया, तो खतरनाक मुकदमा कौन होती है भैया, फौजदारी मुकदमा। तो इसमें का जो डीजे रहेगा वो कहेगा, देखिए जो जज होते हैं भैया सब पढ़े लिखे होते हैं, चाहे दीवानी मुकदमा चाहे फौजदारी, कुछ है बता देंगे, सबके केस को क्या करेंगे, सब निपटा देंगे सब। तो इसमें का जो डीजे कहता है इसमें का डीजे, देख महाराज देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग दोपहर से पहले ना आप लोग फौजदारी को देख लीजिए, यानी कि जो दोपहर से पहले आप लोग फौजदारी मुकदमा देख लीजिए, और दोपहर के बाद आप लोग किस मुकदमा को देख लीजिए, और दोपहर के बाद आप लोग दीवानी मुकदमा को देख लीजिए। दैनिक दोपहर से पहले आप लोग फौजदारी देख लीजिए, फौजदारी, और दोपहर के बाद आप लोग दीवानी मुकदमा को देख लीजिए। अब जाएंगे ना कोर्ट में तो देखेंगे कि यही जज था, उसी बरवा फौजदारी मुकदमा पढ़ रहा था, ये जज भाई बड़ा कौन मुकदमा पढ़ रहा है, दीवानी मुकदमा पढ़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तो किस व्यवस्था को लगाया जाता है, इस व्यवस्था को। सुबह वही जज फौजदारी मुकदमा देखेगा और शाम को वही जज दीवानी मुकदमा को देखेगा, डीजे के सलाह पर। बहुत होशियार होते हैं सब डीजे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि दीवानी जो जज लड़े, जो दीवानी केस को लड़ेगा, उस जज को हम व्यवहार न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, या इसे हम सिविल जज के नाम से भी जानते हैं। और जो फौजदारी मुकदमा लड़ेगा उस जज को क्या कहेंगे, हम उस जज को हम सेशन जज या सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। आप इसको समझ गए? यानी कि दीवानी मुकदमा क्या होती है और फौजदारी मुकदमा क्या होती है, सत्र न्यायाधीश क्या होता है और आपका सत्र न्यायाधीश क्या होता है और व्यवहार न्यायाधीश क्या होता है। अब आप सोचिए कि ये तो आपका दीवानी केस लड़ रहा था तो इसे व्यवहार न्यायाधीश कर दिए, ये फौजदारी लड़ रहा है तो इसे सत्र न्यायाधीश कर दिए। अब इसको आप कौन सा नाम देंगे? ये तो दोनों केस लड़ रहा है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसको आप कौन सा नाम देंगे? तो इसको कहा जाता है जिला सह सत्र न्यायाधीश। यानी कि भैया आपका दीवानी लड़ रहा था, एक व्यवहार न्यायाधीश कर दिए, ये फौजदारी लड़ रहा था, एक सेशन न्यायाधीश कर दिए, सत्र न्यायाधीश कर दिए। तो इस जज को आप क्या कहेंगे? जो सुबह में फौजदारी देख रहा है और शाम में दीवानी देख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जिला सह सत्र न्यायाधीश। क्या बोलेंगे इसे? जिला सह सत्र न्यायाधीश, यानी कि जिला सह सत्र न्यायाधीश के नाम से इसे हम जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन जजों को हम क्या कहेंगे? जिला सह सत्र न्यायाधीश। क्यों? क्योंकि यह सुबह फौजदारी मुकदमा देख रहा था, वही जज शाम को दीवानी मुकदमा भी देख रहा था। यानी कि यह था आपका दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट और 232 में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा की गई है। इन 3 कोर्ट के अलावा अन्य बहुत सारी कोर्ट होती है, उन कोर्ट को हम समझते हैं भैया। 237 तक तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है 237 तक। अब देखिए, अब अगला जो आपका अदालत आता है वो आपका आता है लोक अदालत। कौन सा अदालत आएगा? लोक अदालत। अब ये लोक अदालत यानी कि पब्लिक कोर्ट क्या होता है भैया, इसको समझिए। लोक मतलब होता है जनता, यानी कि पब्लिक। अब पब्लिक कोर्ट क्या होता है? नाम से स्पष्ट, इसमें पब्लिक की बातों को सुना जाएगा। तो कहा गया है इस कोर्ट में कोई फैसला नहीं होता है, यानी कि पब्लिक कोर्ट में क्या कोई फैसला होता है? कोई फैसला नहीं होता है। तो होता क्या है इसमें? पब्लिक कोर्ट को साल में 1 आध 2 बार लगा दिया जाता है। उसमें होता क्या है कि दोनों
दोनों पक्ष को बुलाकर और आपस में समझौता करा दिया जाता है। क्या इसमें कोई फैसला होती है? इसमें कोई भी फैसला नहीं होती है। क्या होता है? फैसला नहीं होता है तो दोनों पक्ष को बुलाकर समझौता करा दिया जाता है। मान लीजिए पब्लिक कोर्ट में फैसला नहीं हुआ और दो पक्षों को बुलाकर समझौता करा दिया गया। अब पता चला इसमें कोई पक्ष असहमत है, तो क्या वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता है। यानी कि लोक अदालत के फैसला के विरुद्ध आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस कोर्ट के फैसला के विरुद्ध आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा पब्लिक कोर्ट, यानी कि लोक अदालत के फैसला के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आता है परिवार न्यायालय, यानी कि फैमिली कोर्ट क्या होती है? जाहिर सी बात है भैया, नाम से ही स्पष्ट है, परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट, यानी कि फैमिली का ही मामला जाएगा। और फैमिली में मामला किसका रहता है? कभी जेंट्स में कोई लड़ाई होता है, अधिकतर लड़ाई क्या होता है? महिलाओं में ही होता है। तो इसमें कौन सा मामला जाएगा? सास बहू की लड़ाई। कौन बहू? सास बहू की लड़ाई। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत लड़ाई होता है। सास ननद की लड़ाई, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि सास बहू का लड़ाई जाएगा। तलाक का कोई मामला हो, ये चला जाएगा। दहेज संबंधी कोई मामला, अब दहेज मतलब दहेज के लिए क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं सब, तो अलग अलग ताना दे रहे हैं सब दहेज के लिए, तो कहाँ जाएगा भैया? तो आपका परिवार न्यायालय में जाएगा। लेकिन दहेज के लिए मार दिए सब, तो किस मामला में जाएगा? वो फौजदारी में चला जाएगा आपका। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि दहेज का मामला जाएगा, घरेलू हिंसा इत्यादि हो जाए, ये किस में जाएगा? तो परिवार न्यायालय में चला जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत और परिवार न्यायालय को हम लोगों ने देख लिया। एक अलावा आपका होता है डीएम कोर्ट। कौन होता है? डीएम कोर्ट, यानी कि जो आपके जिला के डीएम साहब होते हैं ना, उनका भी अपना कोर्ट होता है। वो डीएम साहब का क्या कहते हैं? उनके ऑफिस को क्या कहते हैं भैया? कलेक्ट्रेट कहते हैं। उनका डीएम साहब का काम क्या रहता है? जितना आपके जिला में भू राजस्व है, क्या होता है, जितना मतलब जमीन से संबंधित टैक्स होता है, उसीलने का काम किसको दिया गया है? डीएम साहब को दे दिया गया। अब जमीन का टैक्स कोई दे या न दे, जिम्मेदार किसके हैं? डीएम साहब हैं। अगर कोई जमीन का टैक्स नहीं दे रहा है तो उससे जाइए और मांगिए। तो जमीन भू राजस्व संबंधी मामला किस में सुलझाया जाता है? तो आपका डीएम कोर्ट में सुलझाया जाता है। डीएम बहुत पावरफुल होते हैं। वो देखिए, प्रशासनिक मामला देखने के लिए उनका अलग ऑफिस रहेगा, जबकि भूमि संबंधित कोई टैक्स का मामला देखने के लिए उनका अलग कोर्ट रहेगा, बाकायदे बैठ के फैसला सब सुना देते हैं। यानी कि इसके अलावा कौन सा कोर्ट होता है? डीएम कोर्ट, यानी कि कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट मतलब कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? तो आपका जमीन वाला टैक्स कलेक्ट करना। समझ रहे हैं ना? तो डीएम कोर्ट, यानी कि आपका हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इसकी चर्चा अनुच्छेद 232 से अनुच्छेद 237 तक को हम लोगों ने देख लिया। 232 को वर्तमान में इसका कोई औचित्य नहीं है, इसे खत्म कर दिया गया। कोई दिक्कत? परिवार न्यायालय, लोक न्यायालय में कोई दिक्कत? डीएम ऑफिस इत्यादि को हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।